हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में मेरे साथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से आप रोहतांग पास के लिए जो परमिट है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अप्लाई करने से पहले अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, कहाँ जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी आज जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे आके आप रोहतांग पास परमिट ऑनलाइन आप मेंशन कीजिएगा। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो रोहतांग पास की ही आएगी, कि जहाँ से रोहतांग के अलावा आपका हमटा पास, इसके अलावा ग्रीन कार्ड जो आप मनाली में एंटर होते हैं तो उसके लिए भी आपको बनवाना पड़ता है, चाहे आपके पास फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, या फिर आपके पास कोई और व्हीकल हो। तो ये ऑफिशियली वेबसाइट है बेसिकली। तो इस पे आप जाके अलग अलग तरह के जो पास आप ले सकते हैं। इसके अलावा के टैक्सेस के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो रोहतांग पास के साथ साथ में कुछ स्पेशल पास की भी फैसिलिटीज़ में दी गई है, इसमें स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अगर इन द केस अगर आपको पास नहीं मिल पाता तो वो आपको रिफ़ंड भी करते हैं, जिसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है T+1, मतलब कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 2 दिन बाद, ठीक है? तो जैसे यह मेंशन भी है, रिफंड रिक्वेस्ट कैन बी सबमिट आफ्टर 2 डेज़ ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब कि जिस दिन आपने पे करा है उसके 2 दिन बाद में आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि रोहतांग पास के लिए ऐसा नहीं कि हर कोई पर्सन ऐसा ही रैंडमली उठा के जा सकता है। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रोहतांग पास जाने के लिए सबसे पहले आप चाहें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि पेट्रोल व्हीकल 800 ही व्हीकल अलाउ है पर डे के हिसाब से, और डीजल है 400। इसमें दो वेरिएशन रखे गए हैं कि सुबह 10 बजे जब परमिट ऑनलाइन रहेगा तो 200 डीजल की गाड़ियाँ जाएंगी और 400 जाएंगी पेट्रोल की। इसी तरह से 4 बजे का भी प्रोसेस इन्होंने रखा है। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले देखिए आपका ऑब्वियसली ग्रीन टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। जब मनाली में एंटर होंगे तो ग्रीन टैक्स आप बनवाएंगे। इसके साथ साथ में वैलिड आईडी प्रूफ रहेगा, पॉल्यूशन रहेगा, जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान करने वाली बात यह कि एक गाड़ी एक हफ्ते में मिनिमम 3 बार ही परमिट इशू करवा सकती है। तो सपोज़ कि अगर आप ये सपोज़ कर रहे हैं कि हमारे पास एक हफ्ते में 7 दिन है तो हम सातों दिन परमिट ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो मैक्सिमम आपको 3 बार ही परमिट इशू करेगा फॉर ईच वीक, ठीक है। ओके। सेकेंड थिंग कि अगर मैं बात करता हूँ ऑनलाइन प्रोसेस के रिगार्डिंग कि कितना रहेगा, क्या चार्जेस आपको पे करने रहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो चार्जेस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था कि कितना वीकेंड अलाउ होते हैं और क्या प्रोसेस रहता है। तो देखिए चार्जेस अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास कार, जीप या फिर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, मतलब कि जैसे कि इनोवा गाड़ी है आपके पास, ठीक है, तवेरा है, जो आप टूरिस्ट पर्पज़ के रिगार्डिंग यूज़ करते हैं, तो आपका देखिए परमिट की जो फीस रहती है वो 500 रुपये रहती है। चाहे आपके पास बसेस हो, हाई या फिर हाई मोबिलिटी व्हीकल हो, तो देखिए फ़ीस तो आपका सेम रहती है, बट जो कंसेशन जो चार्जेस रहते हैं वो आपके डिफ़र हो जाते हैं। तो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल तक आपके 50 रुपये ही रहेंगे। पर आपके पास अगर बस है या फिर कोई ऐसा कोई हाई मोटर व्हीकल है, ठीक है, तो आपको तो 500 प्लस 100 रुपये, आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं वो आपका MUV से ऊपर नहीं जाते हैं, तो आप उसको ध्यान में रख के चलें, मतलब कि आपका 550 रुपये का खर्चा रहने वाला है, अपार्ट फ्रॉम आपका ग्रीन टैक्स। क्योंकि देखिए आप जब एंटर होंगे, अगर आप इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम मनाली, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम हिमाचल, तो आपको ये आपको पे करना रहेगा। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा, जैसे इन्होंने मेंशन भी करा है, जो कंजर्वेशन जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द व्हीकल, मतलब कि जो भी व्हीकल, ये तभी आपको पे करना पड़ेगा कि अगर आप गुलाबा जो चेक पॉइंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल मैप में, जो गुलाबा का जो चेक पॉइंट है, अगर आप उससे आगे जाते हैं तभी आपको कंजस्शन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको कंजस्शन चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो आप ये बात को ध्यान में रख के चलें कि अगर आप गुलाबा तक जा रहे हैं, ठीक है, आप देखिए एक रास्ता सोलांग वाली तरफ कट जाता है, एक बार आपका रास्ता गुलाबा होते हुए हमारे विलेज होते हुए आपका आगे चला जाता है रोहतांग की तरफ में। जो रोहतांग से आगे आपका जो खुलता है, जो आपका कासा की तरफ जो रोड जा रही है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका फर्स्टली आपको कहाँ तक आपको जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो पे नहीं करना, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे गुलाबा का जो मैंने एक लास्ट आपको वीडियो में दिखाया था,
ठीक है। गुलाबाद अगर आप जा रहे हैं तो आपको, अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो आपको खाली 500 रुपये पे करना रहेगा, कंजेशन चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। ये रहा, ये रोड है, ठीक है। ओके, तो ये है गुलाबा, ठीक है, गुलाबा टूरिस्ट, ठीक है, स्पॉट। अब गुलाबा से आगे जाएंगे आप, तो आपको ऑब्वियसली चार्जेस पे करने पड़ेंगे। देखिए मारी विलेज आता है, इसके अलावा आपका एक नाला आता है, रानी नाला, ठीक है। इसके अलावा आपका रोहतांग पास आता है। रोहतांग पास आपका जो ऑब्वियसली जो आगे की जो रोड है वो आपका इस ग्राम को होते हुए फिर वो चंद्रताल लेक और आपका फिर काजा की तरफ चली जाती है। तो आपको यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हैं गुलाबा चेक पॉइंट से, तो आपको 100 रुपये और एक्स्ट्रा आपको 50 रुपये आपको लेके चलने हैं, अगर आपके पास में बस नहीं है, अगर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है अपार्ट फ्रॉम ग्रीन टैक्स के अलावा, ठीक है। तो ये हुई बात टैक्सेस के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहता है, तो सिंपली इनकी वेबसाइट पे आएंगे। आने से पहले आप ये चेक करेंगे कि जिस दिन हम अप्लाई कर रहे हैं कि क्या उस पर्टिकुलर डे की अवेलेबिलिटी है भी कि नहीं है, या फिर कितने वीकेंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है उस पर्टिकुलर डे के दिन। तो हम यहाँ से बैक चाहते हैं, होम पर आएंगे हम। होम पर आने के बाद में हम ये चेक करेंगे अवेलेबिलिटी की। उस सपोज दैट कि अगर मैं 25 तारीख का प्लान कर रहा हूँ तो चाहे अवेलेबिलिटी पे मैं क्लिक करूँगा और मैं ये चेक करूँगा कि कितने व्हीकल ऑलरेडी करवा चुके हैं इशू। तो अगर मैं बात करता हूँ 25 तारीख के रिगार्डिंग, ठीक है, आप मुझे अवेलेबिलिटी शो कीजिएगा तो वो मुझे अवेलेबिलिटी शो कर देगा कि देखिए डीजल व्हीकल 400 का कोटा रहता है पर डे का, तो 142 परमिट इशू हो चुके हैं, 258 अभी बाकी हैं, ठीक है। 2 अंडर प्रोसेस हैं डीजल व्हीकल के लिए। पेट्रोल गाड़ी के लिए अभी 55 इशू हो चुके हैं, 745 अभी बाकी हैं। तो ओबियसली आप अपने डेट के अकॉर्डिंग आप पहले चेक कर सकते हो, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम रोहतक पास पे दोबारा आते हैं। अगर आपका मैनुअल आपको अगर चेक करना है फिल करने से पहले, तो आप जाके आप ये यूज़र मैनुअल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ही ये जो इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये शो करी है, जैसे कि आपको भी ईजी रहे, आपको भी कन्वीनियंट रहे कि आपको क्या क्या डिटेल आपको रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो जैसे कि ये है उनका ऑनलाइन पोर्टल, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखें कि ये पोर्टल ना बीच में बंद हो जाता है बाद में, आप लेट नाइट को कभी ऐसा इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये पोर्टल ओपन होकर आ गया है आपका डीएल, ठीक है। आपका सीटिंग कैपेसिटी कितनी है आपकी गाड़ी की, पर्पस क्या है आपका, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन, क्योंकि देखिए अभी रोहतांग पास आपका, अगर मैं आपको बताता हूँ तो अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि रोहतांग पास अभी प्रॉपर ओपन नहीं हुआ है, खाली मारी विलेज, मारी जो गाँव है वहाँ तक गाड़ियाँ जा रही हैं, उस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो जो ये बेसिक डिटेल्स आपसे जो मांगेगा वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में जैसे ये आपको दिया है इन्होंने, ठीक है। तो आपके क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको फ्रेंकली जल्दी से बता देता हूँ। व्हीकल नंबर, गाड़ी का व्हीकल नंबर लगता है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है व्हीकल का, ठीक है। आपकी गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ड्राइवर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, क्योंकि OTP या रिक्वेस्ट या कन्फर्मेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पे ही आएगी। इसके अलावा ईमेल आईडी लगेगा, पर्पस क्या है आपका, व्हीकल टाइप क्या है, कार, जीप, ट्रक या फिर जो भी है, फ्यूल टाइप पेट्रोल या फिर डीजल है, लोकेशन क्या है आपकी, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी तक मारी विलेज तक गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उससे ऊपर का वो इशू नहीं कर रहे हैं, वो अभी वो मारी विलेज तक ही इशू कर रहे हैं। हालांकि आप उससे, मैं आपको दिखा देता हूँ किस लोकेशन, आप इससे ऊपर अभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी भी वो ऊपर नहीं हुआ है रास्ता, तो वो आपको ध्यान में रख के चलना है इसका, ठीक है। ओके, अगर हम बात करते हैं हमारे विलेज के अलावा, अगर हमें वो जो नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपसे वन बाय वन करके पूछेगा, तो आप वो फिल कर दीजिएगा। इसके बाद में आपका मैनुअल अगर जैसे बताता हूँ, तो ये सब फिल करने के बाद में एक OTP आएगा आपके नंबर पे, आप OTP मैशिंग करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड करने के लिए बोलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट आपको पेमेंट करना रहेगा यहाँ। ये जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपको कुछ टाइम वेट के बाद में जो आपका परमिट है उसका जो स्टेटस है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप स्टेटस परमिट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह का आएगा आपके पास, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 500 रुपये आपका जो चार्जेस रहेगा परमिट का, इसके अलावा 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहेगा, ठीक है। तो वो आपका 550 रुपये आपका टोटल पे हो जाएगा। तो उसके बाद में, क्योंकि देखिए ये जो परमिट है ये आपको गुलाबा चेक पॉइंट पे आपको पूछेंगे तो आपको वो शो करना रहेगा, इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है,
ठीक है। तो ये रही बात परमिट के रिगार्डिंग। अगर हम बात करता हूँ मैं इसके अलावा, देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपका नॉर्मली आपको ये डिटेल फिल करनी है। पीयूसी इशू कहाँ से हुआ है, आपका कब तक के लिए वैलिड है, ठीक है। कोई ऐसा टिपिकल कितने लोग जा रहे हैं, आईडी प्रूफ दिखा दीजिए अपना, व्हीकल नंबर क्या है, फ्यूल टाइप क्या है, तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं और सबमिट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये बात रही परमिट के रिगार्डिंग, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इन द केस अगर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इन द केस अगर आपका कभी रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू सम एनी रीज़न, तो आपका रिफंड 2 दिन के बाद में इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमता पास के रिगार्डिंग भी, तो हमता पास का जो प्रोसेस है, कोई ऐसा कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है। हमता पास का मैं आपको बता दूं, परमिट की कोई परमिट अलाउ नहीं है, ठीक है। भाई खाली कंजेशन चार्जेस लेते हैं हम आपसे। इसके अलावा एक कोटा, ठीक है। आप कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल वही प्रोसेस रहेगा आपका, व्हीकल नंबर, फ्यूल टाइप, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद में आप सिंपल प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो चाहे वो रोहतांग पास से रिलेटेड हो, चाहे वो हमता पास से रिलेटेड हो, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी वो सेम ही रहती है, ठीक है। आपका किसी जगह पे आप रोहतांग पास में आपको जो चार्जेस है वो देना पड़ता है आपको, ठीक है। इसके अलावा वहाँ आपका अलाउड नहीं है ये चार्जेस, ठीक है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, आपको कंजेशन चार्जेस ही पे करना पड़ता है। थर्ड थिंग, अगर मैं बात करूँ ग्रीन टैक्स की, अगर आप फर्स्ट टाइम मनाली जा रहे हैं, आपको नहीं पता तो ग्रीन टैक्स आप जब भी जाएंगे ग्रीन टैक्स आपको पे करना है मनाली एंटर होते ही, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास बाइक है तो आपको 100 रुपीज़ चार्जेस पे करना रहता है। चाहे अगर आपके पास जो तो छोटे व्हीकल होते हैं, कार्स होते हैं, अगर पैसेंजर व्हीकल या फिर गुड्स व्हीकल, तो उसके अकॉर्डिंग आपके चार्जेस दिए गए हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। 100 रुपये बाइक के लिए, लाइट मोटर व्हीकल जो है वो 200 रुपये, इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल 300 रुपये, इसके अलावा अगर कोई गुड्स की गाड़ियाँ होती हैं तो उनको ये 500 रुपये, मतलब कि जो सामान लेके जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस प्रोसेस इसका भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, वही सेम रहेगा। वही आपका मनाली विजिट का आप आएंगे, व्हीकल नंबर क्या है, ओके, व्हीकल टाइप क्या है ये सेलेक्ट कीजिएगा, ड्राइवर का नाम क्या है, मतलब कि आप अपना नाम मेंशन कीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स कितने हैं, और कैप्चा, एंड देन उसके बाद में आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैनुअल मोस्ट प्रोबेबली आप चेक कर सकते हैं। ओके, ये रोहतांग पास का ही है शायद, जिन्होंने इंडेक्स का ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है। तो दिस इज़ अ नेचुरल थिंग, क्योंकि देखिए आपका चार्जेस आपके सामने मेंशन है कि आपको कितना 100 रुपये पे करना है, 300 रुपये, 500 रुपये, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास किस तरह का व्हीकल है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपके जो सारे डाउट्स हैं, चाहे वो रोहतांग पास कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो ये आप ऑफिशियली जो वेबसाइट है आप इस पे जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी के लिए अगर मैं बात करता हूँ, रोहतांग पास अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी मारी विलेज तक ही ओपन है। मैंने आज भी कंफर्मेशन ली है वहाँ के ऑफिस में कॉल करके, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम पीरियड का। अभी अगर आप चाहते हैं तो एक जगह ओपन हुई है, तो वो मैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप चाहें तो गवर्नमेंट की हेल्प से भी आप काफ़ी कम बजट में आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल टूरिज़्म भी खुद अपनी बसेस चलाता है, जिसमें आपका मैं आपको दिखा देता हूँ उनकी वेबसाइट पे भी, जो जिससे कि आपको बेटर क्लैरिटी हो पाएगी। तो आप चाहें 600 रुपये में आप कन्वीनिएंट आप ये जो फिजिबिलिटी है आप ले सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 600 रुपये में आप मनाली से आप रोहतांग जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रोहतांग से फिर सिसु विलेज होते हुए आप वापस आ सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हिमाचल, ठीक है। आप ऐसे चाहिएगा, आपके पास पहले ही वेबसाइट आएगी, ठीक है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप इस पे चाहिएगा, आप फिर इसको बुकिंग करा सकते हैं। ये दिस इज़ द वेबसाइट, आप इस पे जाइएगा। आप इस पे जब जाएंगे तो आपके पास में एक नया कॉलम आएगा, तो वहाँ जाके भी आप 600 रुपये में आप काफ़ी इजीली आप हिमाचल की कुछ जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ आपको 3 से 4 हज़ार रुपये पे करना पड़ता है, वो आप 600 रुपये में आप रोहतांग पास बहुत इजीली आप विज़िट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ आपको मिलेगा ये। स्पेशल ऑफ़र में जाइएगा, ठीक है। स्पेशल ऑफ़र में आप जाने के बाद में आपके पास ऑप्शन आएंगे ये, तो आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस पे जैसे जाएंगे तो यहाँ आपके पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी कि मनाली का ट्रिप देखिए जो स्टार्ट होता है वो 137 किलोमीटर का रहेगा। मनाली से रोहतांग पास लेके जाएगी गाड़ी आपको। इसके अलावा
सिसु विलेज तक लेके जाएगी, इसके बाद में आपका मनाली लेके जाएगी, ठीक है? ओके। एंड द सेकंड थिंग कि अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस जो रहेगा, ये आपका प्रोसेस रहेगा, ठीक है? तो मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इसके साथ-साथ में आपका क्या लोकेशन आप विज़िट कर सकते हैं रोहतांग पास, इसके अलावा बारालाचला। तो ये जो वीडियो है, ये अभी मेन जो पर्पस है आपका मनाली से अगर आप रोहतांग जा रहे हैं तो आप किस तरह से परमिट इशू करा सकते हैं, कितना टाइम लेता है, कैसे अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो है आपका कि गवर्नमेंट के थ्रू आप किस तरह से आप ये फंक्शनलिटी आप ले सकते हैं कम पैसे में, आप रोहतांग पास कैसे विजिट कर सकते हैं, क्या क्या लोकेशन आपकी कवर होने वाली हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है हिमाचल टूरिज़्म। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको वन बाय वन आपको दिखाऊंगा, आपको आपका नंबर भी बता दूंगा कि आप इस पर कॉल करके भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट हो आपके तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रहें, खुश रहें। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे मेल कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।